अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद नवीद जाफ़र। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट लेक्चर नंबर 1 के अंदर आपने देखा कि हमने स्कीम ऑफ द मैथमेटिक्स पार्ट 2 डिस्कस किया। अब हम स्कीम से थोड़ा आगे आते हैं और अब हम ये डिस्कस करते हैं कि पेपर पैटर्न क्या होगा, कौन सा चैप्टर कौन से चैप्टर के साथ कनेक्टेड होगा, किस चैप्टर का किस चैप्टर के साथ पेयर बनेगा। तो ये सारी चीज़ें अब आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिटेल में सारी बातें बता दी, स्कीम से रिलेटेड जो भी था, किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का पेपर आना है, इस पे हमारी बात ऑलरेडी हो चुकी है। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पेपर पैटर्न। अब पेपर पैटर्न में अगर आप पेपर देखते हैं तो पेपर के अंदर टोटल 3, अगर वैसे मैं पोर्शंस बताऊं तो आमतौर पे 2 पोर्शंस है, लेकिन हम उसको 3 हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। जो आपका पहला पोर्शन बनता है 30 मिनट्स के लिए, वो आपका पोर्शन है एमसीक्यूज का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। अब डियर स्टूडेंट्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं आपके पास, एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब ये जो आपके पास पोर्शन है, इसमें से जो टोटल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, टोटल क्वेश्चंस वो आपके पास हैं 20, और जो टाइम आपको दिया जा रहा है वो टाइम आपको दिया जा रहा है 30 मिनट्स का। अब इन 30 मिनट्स के अंदर आपने इन 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब इसके बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया है इसके ऊपर, लेकिन अब जो बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, जो मेन चीज़ है उसको आपने फॉलो अप करना है। 20 क्वेश्चंस हैं। मोस्टली हमारा एक्सपीरियंस है जब पेपर्स चेक करते हैं या डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ जब इंटरेक्शन होता है, तो एक चीज़ बड़ी कॉमनली जो देखने में आती है कि स्टूडेंट ये तो करता है कि वो आपकी जो क्वेश्चन पेपर दिया जाता है उसके ऊपर टिक कर लिए जाते हैं, लेकिन बबल शीट्स के ऊपर फिल करना कभी कभार ऐसा भी हुआ है, और स्टूडेंट्स के साथ ये एक्सपीरियंस हुआ भी कि उनसे बबल शीट पे फिल करना कहीं मिसिंग हो गई। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है कि जैसे ही आप पहले 30 मिनट्स के अंदर इन क्वेश्चंस को देख रहे हैं, अच्छी तरह पहले उसकी स्टेटमेंट को पढ़ें। जब आप स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद फिर उसके ऊपर अपने नॉलेज को देखें कि आपका नॉलेज क्या कहता है। उन 4 चॉइसेस में से आप कौन सी चॉइस को सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप वहाँ टिक कर लेते हैं। वो टिक कर लिया आपने, इस तरह 20 के 20 एमसीक्यूज को वहां से रीड आउट किया। बार बार देखें, कोई चीज़ ऐसी होती है जो आपको फर्स्ट टाइम पढ़ने में उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही, आप उसको सेकंड टाइम पढ़ें, आप उसको थर्ड टाइम पढ़ें। जब उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, जल्दबाजी नहीं करनी। आपने ये नहीं देखना कि मुझे ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक आ रहा था, उसकी स्टेटमेंट को आपने अंडरस्टैंड ही नहीं किया और आपने जल्दी से उसको टिक कर दिया। मिसाल के तौर पर, अब मोस्टली ये एक, जैसे चैप्टर 5 में से मैं एक एमसीक्यूज की बात करूं, आपसे एमसीक्यूज पूछा गया कि 3-2 is the solution of some inequality। आगे आपको एक inequality बता दी। Let's suppose that मैं कह देता हूँ 2x plus 3y greater than equals 5। ये inequality बता दी। अब उसने आपसे ये कहा कि 3-2 is the solution of this inequality। अब आपने उसको पिक कर लिया, लेकिन कभी कभार एमसीक्यूज में वो इस तरह से एमसीक्यूज बना देता है कि जस्ट उसने क्या लिखा, 3-2 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ दिस। अब वो सोल्यूशन ऑफ दिस, ये 4 आगे एमसीक्यूज में आ जाएंगी कि ये इनमें से किसका सोल्यूशन नहीं है। या जैसे प्रीवियस मैंने कहा 3-2 इज द सोल्यूशन ऑफ, आपके पास 4 ऑप्शंस आ गई ABCD। आप उन 4 ऑप्शंस में से एक सिलेक्ट कर रहे हैं जिसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब उसने कह दिया दिस इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। अब आपने बताना है कि ये जो सोल्यूशन है वो इनमें से किसका नहीं है, लेकिन आपने स्टेटमेंट को कहीं गलत इंटरप्रेट कर दिया। आपने देखा 3-2 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी, आपने फौरी तौर पे पहली जो ऑप्शन थी उसमें इसने सेटिस्फाई कर दिया। अब जल्दबाजी में क्या होता है कि बच्चा क्या कर देता है कि 3-2 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी, व्हिच इज रॉन्ग। उसने तो पूछा ही नहीं आपसे, वो आपसे ये कह रहा है 3-2 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। सो पहले स्टेटमेंट को रीड आउट करें, आप अच्छी तरह रीड आउट करें। उसके बाद आप उसको अंडरस्टैंड करने के बाद उसमें से सिलेक्ट करें कि कौन सा ऑप्शन है जो इसके लिए फिटेस्ट ऑप्शन है। कई दफ़ा ऐसा भी होता है
फिटेस्ट ऑप्शन मैं इसलिए बात कर रहा हूं, कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि एक बात के लिए दो दो आपको आंसर्स नज़र आ रहे होते हैं। अब उन दो दो आंसर्स में से आपने परफेक्ट चूज़ करना है। अब परफेक्ट चूज़ करेंगे, लेट्स सपोज दैट आप बात कर लेते हैं इसी जगह पे कि आप की कहते हैं कि मैं मॉड ऑफ एक्स जो है दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स 1। अब इसके लिए मैंने डोमेन बतानी है। अब डोमेन बताऊंगा तो मैं कह दूंगा ऑल रियल नंबर्स है, या इसमें मैं रेंज की बात कर रहा हूँ कि इसकी रेंज क्या है। तो रेंज के बारे में मॉड ऑफ एक्स की रेंज आप ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स आते हैं। अब उसमें से केयरफुली आपने देखा एक लिखा हुआ था 0 टू इन्फिनिटी, तो 0 टू इन्फिनिटी और एक जगह पे आपके पास जो था उसने कुछ इस अंदाज से बना दिया आर पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। उसमें से कहीं एक एमसीक्यूज था कि बोथ ए एंड बी। अब स्टूडेंट ने देखा कि इसकी जो रेंज है वो ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स है, वो इस पे आ गया, उसको 0 से इन्फिनिटी लगा, जल्दी में मिसिंग हो गई उससे अंडरस्टैंडिंग में कि आगे भी मैंने देखना है इस बात को, उसने इसको टिक कर दिया। अब टिक करने के बाद बबल्स को फिल कर देगा और जिससे नुकसान होगा। इसलिए एमसीक्यूज के अंदर सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टेटमेंट को रीड आउट करें, उसको बार बार रीड आउट करें और फिर अपने डिसीजन पे पहुंचें कि अब मैंने इनमें से कौन सी सिलेक्शन करनी है, ये बात होगी। तो इस तरह एमसीक्यूज को आप जो है वो सॉल्व किया करें। एक बात। दूसरी बात, अब जब हम पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं तो एक बड़ा मिसिंग करते हैं हमारे अंदर, एक बड़ा वो जल्दबाजी में लेट्स हमने कोई मार्कर यूज़ किया, अब बबल्स बने हुए हैं आपके पास, उसने 4 आपको बना के दे दिए, इसमें आपने बबल्स को फिल करना है। अब इस ऑप्शन के अंदर आपने क्या देखा, आपको लगा कि ये ऑप्शन ए बी सी और डी है, आपको लगा इसका आंसर सी है, नो डाउट सी है, आपने बस फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। ऐसे नहीं करना, आपने इसको मुकम्मल तौर पे फिल करना है। और जब आप कंप्लीट फिलिंग करेंगे, और वो कोई इतने बड़े सर्कल्स नहीं होते जिस पे इतना ज़्यादा टाइम लगे, आप मार्कर यूज़ करें, मार्कर कट वाला मार्कर नहीं, दूसरा आप प्लेन मार्कर यूज़ करें, आप उसको जल्द अज जल्द कवर कर पाएंगे। एक चीज़ ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। दूसरी बात, अब मोस्टली होता है कि गलती से, चूंकि आपने एक तरफ पेज पे वो था, दूसरी तरफ आपने उसको देखा, उसके क्वेश्चन को, और इधर आंसर आपने फिल करना है, गलती से उधर देखा सी, इधर देखा बी, आपने बी फिल कर दिया। आपने जब बी फिल कर दिया, अब उधर जब देखा आपने कि आंसर तो सी था, तो दोबारा आप इसको फिल करना शुरू कर देते हैं। ये बात याद रखें, जब एक दफ़ा फिलिंग हो गई सो दैट इज योर फाइनल आंसर। अब उसके बाद वो चेंजेबल नहीं है, अगर आप डबल फिलिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो उसको क्रॉस आउट कर देगा, वो आपके मार्क्स में नहीं आएगा। एक बात। दूसरी बात, अब मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि फिलिंग में मैंने आपको बता दिया, डबल फिलिंग का बता दिया, तो फिलिंग और डबल फिलिंग और मिसिंग, अगर कोई मिस हो गया है तो वो तो ऑटोमेटिकली आपका मार्क्स उससे जाता रहेगा। तो इन बातों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर बहुत ही केयरफुली देखें, इनको सॉल्व करें, अच्छे तरीके से देखें और सोल्यूशन के बाद अपने फाइनल डिसीजन पे पहुंचें कि अब ये इसमें से इसका आंसर है, और फिर उसको फिल करें। तो ये बेहतरीन तरीका है आपका, कि बजाय इसके कि आप उसको थोड़ा मिस इंटरप्रेट कर दें, मिसअंडरस्टैंड कर दें, उसको प्रॉपरली समझ ना पाएँ और आप उसकी वजह से इश्यूज़ में मुब्तला हो जाएं। अब इसके बाद जो हम देखते हैं, नेक्स्ट पोर्शन की तरफ आते हैं, जो सेक्शन 2 हमारा, ये अभी तक जो मैंने डिस्कशन की आपके सामने, ये 20 मार्क्स की डिस्कशन होगी आउट ऑफ 100, आपने 20 नंबर पे बात कर ली। अब हम आते हैं ज़रा शॉर्ट क्वेश्चंस वाले पोर्शन पे। शॉर्ट क्वेश्चंस वाले पोर्शन पे आके बात करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में क्या होगा, कैसे आएंगे, इस पे ज़रा डिस्कशन कर लेते हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चंस में देखें, आपके पास टोटल 37 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। टोटल नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपके पास आएंगे वो 37 है, और जो आपने उसमें से अटेम्प्ट करने हैं, अटेम्प्ट करने वाले शॉर्ट क्वेश्चंस उसमें से कितने हैं, 25 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अब 37 में से 25, पहले तो हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये 35 शॉर्ट क्वेश्चंस किसके साथ, कौन सा पोर्शन किस तरह से अटैच होगा, वो बात देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिया, जो कि था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 है शॉर्ट क्वेश्चन बेस्ड, शॉर्ट क्वेश्चंस। अब ये
कौन से चैप्टर्स हैं जिनको अटैच करके एक क्वेश्चन बनाया गया है और उनमें से हमने कितने परसेंट करना है, क्योंकि आपने देखा कि टोटल 37 में से 25 अटेम्प्ट करने हैं। तो ये कुछ कंडीशंस, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं कि आपने यहां से इतने करने हैं, यहां से इतने करने हैं। तो अब वो कंडीशंस, वो रिस्ट्रिक्शंस मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि कहां से आपने कितने परसेंट पेपर को सॉल्व करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे शॉर्ट क्वेश्चंस आप देखें। जो क्वेश्चन नंबर 2 आपका पेपर का बनेगा, उसमें आपका शामिल होगा चैप्टर नंबर 1 प्लस चैप्टर नंबर 2। ये 2 चैप्टर्स के ऊपर ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा, जिसमें से आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आएंगे वो आपके टोटल होंगे 12 शॉर्ट क्वेश्चंस जो पेपर में आएंगे। उनमें से जो आपने अटेम्प्ट करने हैं वो हैं 8 शॉर्ट क्वेश्चंस। 12 में से 8 अटेम्प्ट करने हैं। अब अगर आप प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा गौर करें, जो लास्ट लेक्चर था मेरा, लेक्चर नंबर 1, उसके अंदर मैंने ये डिस्कस किया हुआ है कि किस चैप्टर में से कितने आएंगे। अभी भी मैं उस बात को थोड़ा बता दूं। चैप्टर नंबर 1 में से टोटल 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और चैप्टर नंबर 2 में से आपके पास 10 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। सो टोटल आपके पास 12 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। तो यहाँ पे थोड़ी जो गौर करने वाली बात है वो आपके पास ये है कि 10 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 2 में से आ जाने हैं। तो चैप्टर नंबर 2 में से 10 शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके चैप्टर 1 में से। सो जस्ट सी कि आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं। जस्ट सी द इंपॉर्टेंस ऑफ चैप्टर नंबर 2। आप चैप्टर नंबर 2 की इंपॉर्टेंस चेक करें कि चैप्टर नंबर 2 के अंदर से 10 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं और 8 अटेम्प्ट करने हैं। तो हम अब अगर अपनी चॉइस को ही देखें तो 2 शॉर्ट क्वेश्चंस की चॉइस तो हमारे पास यहां पे बन जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस पे फोकस बढ़ाना होगा, इसको आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना होगा। और इसकी इंपॉर्टेंस आगे मैं चैप्टर 3 में बताऊंगा कि चैप्टर 2 की इंपॉर्टेंस चैप्टर 3 के लिए कितनी है, और यकीनी तौर पर आप जानते हैं उसके बारे में, मैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस भी करता हूं। तो ये आपके पास 12 शॉर्ट क्वेश्चंस में 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं और जो है इस तरह से। अब मेन एक और चीज़ होती है, वो ये है कि टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट के बारे में मोस्टली क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर देते हैं। उनको ये आइडियाज़ नहीं रहते कि कौन से क्वेश्चंस के ऊपर हम कितना टाइम लगाएंगे, तो उसके मुताबिक हमारे पास टोटल पेपर के अंदर टाइम की एडजस्टमेंट कैसे हो सकती है। बाद में आके यही शिकायत होती है स्टूडेंट्स की कि टाइम पूरा नहीं हुआ या टाइम में कोई मिसमैनेजमेंट होगी। तो ये बातें हमें टोटली केयरफुली अपने पेपर में साथ साथ लेके चलनी है। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बताया, 30 मिनट्स के अंदर आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन हर सूरत में सॉल्व करना है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास आ रहा है, 12 शॉर्ट क्वेश्चन 8 अटेम्प्ट करने हैं, और ये मैंने आपको बता दिया चैप्टर 1 और 2 में से कितने आ रहे हैं। तो उन 8 क्वेश्चन के ऊपर आप अपने टाइम को टोटल को कैटेगराइज करें। जैसे मैंने बताया 30 मिनट्स तो आप निकाल दें पहले से, जो आपने MCQs के लिए किए। अब आपके पास टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चंस और 3 जगहों से आपने क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 शॉर्ट क्वेश्चंस में से करने हैं। तो इसकी टाइम मैनेजमेंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने कितने टाइम में इसको मैनेज करना है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जब हम देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 3 भी सिमिलरली वो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। ये डियर स्टूडेंट्स जो है, इसके अंदर आपके पास कौन कौन से चैप्टर्स हैं। एक आता है चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन का चैप्टर, और प्लस इसमें से जो दूसरा आता है वो आता है चैप्टर नंबर 5, नॉट 4, 5। ये जंप करके वो 4 से 5 पे गया। अब चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 में से कितने परसेंट पेपर आता है, ये तो मैंने स्कीम में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, लेकिन यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो चैप्टर नंबर 3 बिल्कुल चैप्टर 2 के पैरेलल 10 शॉर्ट क्वेश्चंस को लेके आया। 10 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके चैप्टर नंबर 3 में से हुए। और चैप्टर 5 की तरफ अगर आए तो 2 जो आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो चैप्टर नंबर 2 में से लिए जा रहे हैं। तो इस तरह ये टोटल आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस की तादाद है वो 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे आपको, और जो आपने इसमें से अटेम्प्ट करने होंगे वो 8 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। अब इसमें भी अगर आप गौर करें तो चैप्टर नंबर जो आपका 3 है वो आपको इतनी वेटेज दे रहा है कि आप अपनी चॉइस को भी छोड़ दें तो फिर भी आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चंस की चॉइस बच रही है। तो लिहाजा यहाँ शॉर्ट क्वेश्चंस की चॉइस यहाँ से भी है, लेकिन ये भी इजी पोर्शन है, इसको भी हम आप अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें से
आपने 10 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से अटेम्प्ट किए और 2 इसमें से। मैंने लास्ट अभी अपने डिस्कशन के अंदर ये बात की कि चैप्टर नंबर 3 के अंदर चैप्टर नंबर 2 की कितनी इंपॉर्टेंस है, इस पे आप अगर देखें, आपको पता है कि चैप्टर नंबर 2 है डिफरेंशिएशन का, चैप्टर नंबर 3 जो है वो है इंटीग्रेशन का। अब जो इंटीग्रेशन है दैट इज द एंटी प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। ये चूंकि डेरिवेटिव का ही एंटी प्रोसेस है, कन्वर्स प्रोसेस है, पीछे की तरफ आना है आपने, तो अगर आपका अबूर हो जाता है, अगर आपको कमांड हो जाती है डेरिवेटिव्स के ऊपर, तो यकीनी तौर पे इंटीग्रेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। अब अगर आप थोड़ा अपना माइंड इस पे लेके आए, डेरिवेटिव्स पे फोकस किया, इंटीग्रेशन को मजबूत किया, दोनों चैप्टर्स को अगर हम मजबूत करते हैं, तो आप मेरी लास्ट डिस्कशन चैप्टर 1 की और अभी की डिस्कशन के अंदर आप देखें कि 30 मार्क्स का पेपर बना चैप्टर 2 में से, 36 मार्क्स का पेपर बना चैप्टर 3 में से, तो टोटल पेपर का 66 मार्क्स आपका यहां से मिल रहा है। अब आप आ जाएं, जो चॉइस की बात है, मैंने इसमें से चॉइस निकालनी है। आपके पास चॉइस इसमें से जो बन रही है, जैसे मैंने अभी बताया 10 शॉर्ट क्वेश्चंस में से आप 2 निकाल दें, तो आपके पास जस्ट 4 मार्क्स निकले, तो 26 मार्क्स फिर भी चॉइस निकाल के बचते हैं चैप्टर 2 में से, और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आप यहां से निकाल दें, तो आपके पास जो है 32 मार्क्स यहां से बचते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अगर गौर करें तो फिर भी चॉइस छोड़ के, चॉइस निकाल के चैप्टर नंबर 2 और 3 की इंपॉर्टेंस देखें कि अगर मैं चॉइस को छोड़ भी देता हूं, फिर भी मेरे पास 58 मार्क्स का पेपर बच रहा है, जो मैं बगैर चॉइस के सॉल्व कर सकता हूं। तो लिहाजा डियर स्टूडेंट्स, आपको चैप्टर नंबर 2 और 3 स्पेशली डेरिवेटिव और इंटीग्रेशंस के ऊपर इंतहाई फोकस करना होगा, और इन 2 चैप्टर्स की मदद से आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा भी कि किस अंदाज से आपने उसको तैयार करना है, अच्छे अंदाज से कोशिश करूंगा। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं ज़रा क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब, और वहां से देखते हैं क्या सिचुएशंस है हमारे पास, क्या सिनेरियो है। ये अभी मैं सारा डिस्कस कर रहा हूं 37 आउट ऑफ 25 के 37 में से 25 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं, और उनकी क्या स्कीम है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब है क्वेश्चन नंबर आपका, जो क्वेश्चन नंबर है दैट इज 4। अब ये 3 चैप्टर्स के ऊपर बेस करता है। वो कौन से हैं? आपका नंबर 1 चैप्टर नंबर 4 प्लस चैप्टर नंबर 6 प्लस चैप्टर नंबर 7। इन 3 चैप्टर्स को मिला के जो आपका पेपर बनता है वो बनता है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें से डियर स्टूडेंट्स आपके पास जो क्वेश्चंस की तादाद है वो कुछ इस तरह से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस और इस तरह 5 शॉर्ट क्वेश्चंस। तो ये आपके पास जो है शॉर्ट क्वेश्चंस की जो तादाद है वो 13 होगी, 13 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, और इसमें से जो आपने अटेम्प्ट करने हैं, अटेम्प्ट शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, वो आपने करने हैं 9 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सो प्रीवियसली मैंने आपको बताया कि 8 शॉर्ट क्वेश्चन आपने क्वेश्चन नंबर 2 में से अटेम्प्ट करने हैं, 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने क्वेश्चन नंबर 3 में से अटेम्प्ट करने हैं, और 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने क्वेश्चन नंबर 4 में से अटेम्प्ट करने हैं। सो 8 + 8 + 9 दैट इज 25। सो हमने 37 में से 25 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। मैं फिर बच्चों यहाँ पे यही कहूँगा, टाइम मैनेजमेंट मेन चीज़ होगी, आपको पेपर के अंदर अपने टाइम को एडजस्ट करना। और ये पेपर इतना 3 आवर्स दैट इज़ टू मच लॉन्ग टाइम, कोई आपके पास शॉर्ट टाइम नहीं है कि आप इस तरह सोचें कि मेरे पास शायद इतना कम टाइम है। ये बिल्कुल एक रीज़नेबल टाइम है इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। मैनेजमेंट की ज़रूरत है, मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए आपके अंदर, ये आपको आगे लाइफ में भी काम देंगी और यहाँ पेपर में भी ऑब्वियसली बहुत काम देंगी। सो मैनेज करें कि किस तरीके से मैंने इस पेपर को लेके चलना है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 4, 6, 7 में से आपके 4, 4, 5 और 13 शॉर्ट क्वेश्चंस में से आप अटेम्प्ट करेंगे 9। अब मोस्टली यहाँ पे होता है कि स्टूडेंट्स ज़्यादा फोकस ऑब्वियसली चैप्टर 7 पे होता है, इजी 1 नज़र आता है उनको। यहाँ से ये हो जाता है आपने 9 अटेम्प्ट करने हैं। चैप्टर जो 4 है एनालिटिकल ज्योमेट्री, दैट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट वन, इजी चैप्टर है, इस पे फोकस कर लेते हैं। सो फोकस हमारा मोस्टली इन चैप्टर्स पे हो जाता है, जिसकी बिना पे हम ये कर लेते हैं। इसकी भी अगर आप स्टार्टिंग 2, 3, 4 एक्सरसाइज ऐसी जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, डेरिवेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल कर लें, पैराबोला कर लें, इनके छोटे छोटे फोकस वर्टेक्स फाइंड करें, तो इन ईजीली आप अपने 9 क्वेश्चंस यहाँ से कंप्लीट कर पाते हैं।
सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो आपके पास टोटल स्कीम जो मैंने डिस्कस की वो 37 में से 25 कैसे अटेम्प्ट करने हैं और 25 किस किस तरह से मैनेज करने हैं, ये बात हो गई। अब हम आते हैं ज़रा लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ और उसको देखते हैं। तो जब हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस अगर अभी तक का सिनेरियो अगर आप देखें तो क्वेश्चन 1 के अंदर मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 1 वो था 20 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। इसमें अगर आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 तो ये आपके पास कितना रहा, 8 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं 16 मार्क्स, 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 16 मार्क्स, 9 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 18 मार्क्स। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक का टोटल आप देख रहे हैं सो दैट इज 70 मार्क्स टोटल। 50 मार्क्स आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के हैं और 20 मार्क्स आपके पास एमसीक्यूज के हैं। सो ये तो सिनेरियो रहा हमारा इस शॉर्ट टर्म में पेपर्स को सॉल्व करने का कि आपके पास एमसीक्यूज की तादाद है, शॉर्ट क्वेश्चंस की तादाद है, इजीली आप उसको पिक करें, सॉल्व करें और आपके पास कंप्लीट मार्क्स हैं। कोई राइटिंग का इतना कोई इशू नहीं है, राइटिंग पे आप हाँ फोकस होना चाहिए बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आपको अपनी राइटिंग पे भी, आपको पेपर में हाशिया किस तरह लगाना है इस पर भी मैं अपने लेक्चर के अख्ताम पे बात कर लूँगा। इन बातों से निकल के अब हम ज़रा आते हैं अपने आखिरी पोर्शन की तरफ, आखिरी सेक्शन की तरफ जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस का सेक्शन है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब अगर आखिरी सेक्शन में हम देखें तो आखिरी सेक्शन के अंदर हमारे पास क्या है, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चंस का जो सेक्शन है उस पर बात करते हैं। इसमें क्या है कि आपके पास टोटल क्वेश्चंस की तादाद 4 तक हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, दीज ऑल 3 क्वेश्चंस आर फ्रॉम शॉर्ट क्वेश्चंस। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फिर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। ये बच्चों आपके पास डियर स्टूडेंट्स 5 क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस। अब इसमें आपको पता है हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 पार्ट्स के ऊपर है और हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, एक आपका पार्ट ए और पार्ट बी। सेम ये सिनेरियो चल रहा है, ए बी और ए बी, इस तरह आपके पास ये पार्ट्स चल रहे हैं। अब जो मेन चीज़ है वो होती है पेयरिंग। स्टूडेंट को जब पेयरिंग का भी पता चल जाए कि पेयरिंग क्या है, किस तरह से वो क्वेश्चंस एडजस्ट हो रहे हैं, कौन से चैप्टर का क्वेश्चन किस चैप्टर के साथ आ रहा है, तो आसानी के साथ सोल्यूशन हो सकता है। हम अपने माइंड के अंदर एक सेटअप बना सकते हैं कि अगर मैं फाइनल डेज के अंदर ये चैप्टर्स को अच्छे तरीके से तैयार कर लूँगा तो मेरा पेपर ज़्यादा सूटेबल हो सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है दैट इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। ये चैप्टर नंबर 1 में से आएगा, दैट इज द पेयरिंग। ये चैप्टर नंबर 1 में से हो गया। और जो 5 का बी पार्ट है दैट इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा जो हमारा पहला सेक्शन और पहला जो हमारा उस पेपर का हिस्सा था उसमें से जो चैप्टर 1 है वो आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन दे रहा है अटैचमेंट के साथ चैप्टर 2 के साथ। तो चैप्टर 2 के अंदर आपके पास जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका फंक्शंस एंड लिमिट्स के साथ अटैच होके आएगा। इसके बाद अब हम जरा क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इजीएस्ट वन, चैप्टर नंबर आपके पास डियर स्टूडेंट्स है 3 इंटीग्रेशन में से। अब ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जो है ये अटैच होके आएगा चैप्टर नंबर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज एंड लीनियर प्रोग्रामिंग में से। सो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 में से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और ये जो चैप्टर नंबर 3 की बात मैं कर रहा हूं, ये जो इसका ए पार्ट आना है ये पहली 4 एक्सरसाइज में से एडजस्ट हो जाएगा, पहली 4 एक्सरसाइज में से एडजस्ट होगा चैप्टर नंबर 5 के साथ। अभी जैसे कि मैंने प्रीवियस स्कीम के लेक्चर के अंदर ये बात बताई कि चैप्टर जो 3 है इसमें से 2 लॉन्ग पार्ट आने हैं। सो जो दूसरा लॉन्ग पार्ट है आपका, ये जो फर्स्ट वन मैंने आपको बताया दैट इज फ्रॉम 3.1 टू 3.4, पहली 4 एक्सरसाइज में से एडजस्ट होगा चैप्टर नंबर 5 के साथ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर डियर स्टूडेंट्स जो आपका चैप्टर नंबर 3 में से ही पहला पार्ट होगा और वो होगा 3.5 टू 3.8।
8, 3.5 से लेके 3.8 तक वो क्वेश्चन अटैच होगा। इस तरह हमारे जो 2 लॉन्ग क्वेश्चंस पहले सेक्शन में से, पहली 4 एक्सरसाइज में से और आखिरी 4 एक्सरसाइज में से, वो डिटेल के साथ ये चीज़ मौजूद होगी। इसका जो सेकेंड पार्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का जो सेकेंड पार्ट है, डियर स्टूडेंट्स, दैट इज फ्रॉम चैप्टर नंबर sometimes with chapter number 4 and sometimes with chapter number 7. So इस तरह आ जाता है। So that is from chapter number 4. So dear students, यहाँ पे हमारे 2-3 लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन हमारा, दोबारा से बता रहा हूँ, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में से। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन हमारा चैप्टर 3 की पहली 4 एक्सरसाइज के साथ कनेक्शन बनेगा चैप्टर 5 का। जो तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो कि पेपर में क्वेश्चन नंबर 7 होगा, वो हमारा तीसरे चैप्टर के आखिरी पोर्शन यानी कि 3.5 to 3.8 से लेके 3.8 तक होगा और उसका कनेक्शन डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 4 के साथ बनेगा। इसी तरह जब हम चैप्टर नंबर 8 पे आते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कि कनेक्ट होता है, ये आपका क्वेश्चन बनेगा चैप्टर नंबर जो है आपका अभी रह गया जो 5, 6, 7। अब ये चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6 और ये आपका है चैप्टर नंबर 7, चैप्टर 6 और 7। तो चैप्टर 6 और 7 में से आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन एडजस्ट हो गए। ये जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, ये मोस्टली 6.1 to 6.3 यानी कि सर्कल का जो पोर्शन है, वो इसकी पहली 2 एक्सरसाइज और उसकी जितनी एग्जाम्पल्स हैं, कुछ मॉडुलस के इसके अंदर जो डिस्टेंस के ऊपर प्रूफ हैं, इसके अंदर रेशो फार्मूला, चैप्टर 7 की बात कर रहा हूँ मैं, रेशो फार्मूला के साथ कुछ उसकी अटैचमेंट हो जाती है। तो इस तरह कुछ डायरेक्शन को साइंस वगैरह से रिलेटेड कुछ बातें इसके साथ अटैच हो जाती हैं। सो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। इसी तरह सेम पेयरिंग हमारी चैप्टर नंबर 6 और ये 7 की बनेगी यहाँ पे। तो इस तरह हमारे पास ये हो जाएगा। मैं दोबारा ये अर्ज करता चलूँ, कभी कभार ये चैप्टर 7 के साथ अटैच होके ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस तरह से आपके पास जो 30 मार्क्स का पेपर था वो मैंने आपके सामने कैटेगराइज कर दिया, आपको बता दिया, इसमें से सारी डिटेल्स आपके सामने हैं। अब फाइनली एंड पे मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूँ कि आपने फिर वही बात टाइम मैनेजमेंट की है। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। पेपर का सल्यूशन कैसे करना है उस पर आपसे थोड़ी जो है बात कर लेता हूँ। अब ये तो आपके पास टोटल 100 मार्क्स की डिस्कशन हो गई कि ये 100 मार्क्स का पेपर आपने किस तरह अटेम्प्ट करना है। और बिल्कुल आखिरी जो बात है वो आपको अब ये बताता चलूँ, पेपर आपने बना लिया, अटेम्प्ट कर लिया, सारा हो गया, लेकिन अटेम्प्ट करने से सबसे पहले हमारे स्टूडेंट्स को एक होता है कि दोनों तरफ उसका हाशिया वगैरह लगाना, ये वो पेपर प्रेजेंटेशन जिसको बोलते हैं। इस पे अगर मैं 2-4 अल्फाज बोलूँ तो पेपर प्रेजेंटेशन में बच्चों आप उसका एक साइड पे आप हाशिया लगाएं, और एक और होता है कि कुछ स्टूडेंट्स को होता है मोस्टली वो डबल हाशिया यूज़ करना चाहते हैं। तो डबल हाशिया के लिए भी आप मार्कर के दरमियान में उसको काटें और उसको थोड़ा प्रेस करके फिर उस पर हाशिया लगाएं, ऑटोमेटिकली डबल लगेगा। एक तो एक साइड पे, राइट साइड पे आपने मैथमेटिक्स के पेपर में हाशिया यूज़ नहीं करना, वो लाइन नहीं लगानी, सिर्फ लेफ्ट साइड पर लगाएँ और क्वेश्चन को सॉल्व करें। दूसरी बात डियर स्टूडेंट्स ये है, मोस्टली स्टूडेंट्स पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो ये शीट है और इस शीट के बिल्कुल एक साइड पे ही लगे हुए होते हैं। ऐसा नहीं करना। जो भी क्वेश्चन है आपने एक तो क्वेश्चन नंबर बताना है। लेट्स सपोज दैट आप क्वेश्चन नंबर 2 करना चाह रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में से आप लिखें क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में से कौन सा पार्ट करना है, स्टेटमेंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें से कौन सा पार्ट करना है। लेट्स आप उसका 10th पार्ट पहले करना चाह रहे हैं, 10th पार्ट लिखें, लाइन लगाएं और मिडल में से क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो ये थोड़ा वे आउट है। इंशाल्लाह साथ साथ जब बाकी लेक्चर्स में मैं आपको मज़ीद डिटेल्स बताता रहूँगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह तबारक तआला फिर इसी प्रोग्राम में इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।